नेवले की वफादारी। एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। एक दिन किसान जंगल लकड़ी लाने को गया। वहाँ किसान को एक छोटा सा नेवले का बच्चा मिला। नेवले का बच्चा किसान को देखकर नहीं भागा। तभी किसान ने उस नेवले को अपनी गोद में उठा लिया और अपने घर ले आया। किसान घर आकर अपनी पत्नी को कहने लगा, अब तक तो हम 2 ही थे, लेकिन आज से हम 3 होने वाले हैं। उसकी पत्नी ने पूछा, वो कैसे? किसान ने नेवले को सामने लाया और कहने लगा, ये देखो नेवले का बच्चा, आज से यह भी हमारे साथ रहेगा। तभी उसकी पत्नी ने किसान के कंधे में हाथ रखते हुए कहा, हम 3 नहीं, बहुत जल्द 4 होने वाले हैं। हमारे घर और एक छोटा मेहमान आने वाला है। किसान उसकी पत्नी का इशारा समझ गया। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, सच? उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। उसी वक्त किसान ने अपनी पत्नी को गले लगा लिया और कहने लगा, यह तो बहुत खुशी की बात है। किसान, उसकी पत्नी और नेवला तीनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। 9 महीने बाद किसान को एक बेटा हुआ। किसान बहुत खुश था। 1 महीने बाद एक दिन किसान जंगल लकड़ी लाने गया हुआ था। किसान की पत्नी अपने बच्चे के साथ घर पर अकेली थी। उसे बाजार जाना था। किसान की पत्नी ने बच्चे को दूध पिलाकर खटिया पर सुला दी और नेवले को कहा, मैं बाजार जा रही हूँ, तब तक तुम बच्चे का ध्यान रखना, मैं जल्दी ही बाजार से लौटूंगी। यह कहकर किसान की पत्नी बाजार चली गई। बाजार से आते हुए उसे बहुत वक्त लग गया। किसान की पत्नी जब घर आई तो उसने देखा नेवले के मुंह पर खून लगा हुआ था। नेवले के मुंह में खून देखकर किसान की पत्नी आग बबूला हो गई। उसे बहुत गुस्सा आया। किसान की पत्नी को लगा कि नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया। ये सोचकर किसान की पत्नी ने डंडे से नेवले को मारना शुरू किया। नेवले के ऊपर लगातार प्रहार होने के कारण नेवला मर गया। नेवला को मारने के बाद किसान की पत्नी रोती हुई घर के अंदर गई तो उसने देखा बच्चा तो चैन की नींद ले रहा था। खटिया के नीचे एक सांप मरा हुआ था। यह सब देखकर किसान की पत्नी रोती हुई दौड़कर बाहर आई और नेवले को हिलाने लगी, मगर नेवला तो मर गया था। उस वक्त किसान की पत्नी को बहुत पछतावा हुआ। किसान की पत्नी बहुत रोई। नेवला तो वफादार था। मैंने ये कैसे सोच लिया कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया। इसने तो मेरे बच्चे की जान बचाई। अगर ये नहीं होता तो आज मैं अपने बच्चे को खो देती। और मैंने क्या किया? बिना देखे बिना सोचे समझे ही इसे मार दिया। मेरे से आज बहुत बड़ा पाप हो गया। यह बोलकर किसान की पत्नी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति को बिना देखे बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए, जिससे बाद में बहुत पछतावा हो। कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।